नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से पाठ 10 नीति नवनीतम। नीति नवनीतम पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं जिसकी हम एक एक करके व्याख्या पढ़ेंगे और साथ में श्लोकों का भी उच्चारण करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके वहीं पर श्लोक का उच्चारण साथ में करें और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको 2 बार 3 बार आप सुन के मेरे साथ भी अगर बोलते हैं तो आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं एक बार पुनः पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य, जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति प्रतिदिन हमेशा अभिवादन करता है। किसका अभिवादन करता है? अपने बड़े लोगों का अभिवादन करता है, अपने आसपास के लोगों का अभिवादन करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। कुछ बच्चे पूछते हैं अभिवादन का क्या अर्थ है? अभिवादन का आप साधारण अर्थ समझ सकते हैं, किसी को ग्रीट करना, किसी को प्रणाम करना, नमस्ते करना, आदर देना। शीलस्य, जो व्यक्ति शील स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति अभिवादन करता है, जो व्यक्ति शील स्वभाव का होता है, नित्यम अर्थात लगातार, और वृद्धोपसेविनः, और वृद्धों की सेवा करता है। क्या क्या करता है? अभिवादन करता है, शील स्वभाव का होता है, वृद्धों की सेवा करता है। तस्य, उस व्यक्ति के, जो ये 3 चीजें करता है, उस व्यक्ति के चत्वारि, 4 चीजें, वर्धन्ते, हमेशा बढ़ती हैं। उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। आयु 1, विद्या 2, यश 3 और बल चौथी चीज। अर्थात जो व्यक्ति सदैव बड़ों का आदर करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों गुण निरंतर बढ़ते रहते हैं, निरंतर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, अभिवादन करना, शील स्वभाव का होना, नित्य वृद्धों की सेवा करना, उस व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। यम, ध्यान से सुनिए, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशं सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अर्थात यम, जो कष्ट, क्लेशम अर्थात कष्ट, जो कष्ट माता पितरौ, माता पिता, सहते, सहते हैं। कब सहते हैं? संभवे नृणाम, संभवे नृणाम अर्थात नर के जन्म के समय पर। अर्थात माता पिता अपने बच्चे की उत्पत्ति के समय, बच्चे के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, न तस्य, उस कष्ट को, निष्कृति ही, उसका निराकरण, उसको उतारा नहीं जा सकता, न शक्या, है ना, उस कष्ट का निवारण नहीं किया जा सकता, उसको उतारा नहीं जा सकता। कब तक? वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी उस कष्ट को, उस कर्ज को, उस ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। कौन से ऋण को? जो माता पिता बच्चे के जन्म के समय पर सहते हैं, या बच्चे के द्वारा उनको जो कष्ट होते हैं, या बच्चे के ऊपर उनके जो ऋण होते हैं, उन ऋणों को 100 वर्षों तक भी यदि संतान तप करे, प्रयास करे, अभ्यास करे, वह उस ऋण को नहीं चुका सकती। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा है।
आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सिंपल भाषा में एक साधारण तरीके से यहाँ पर भी लिख दिया गया है। माता-पिता संतान के जन्म और पालन में जो कष्ट सहते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तत्रैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। तयोर्नित्यं तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तत्रैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। भावार्थ इसका देखते हैं। तयो तयो से आप समझते हैं दो लोगों के बारे में बात हो रही है, द्विवचन का शब्द है। तयो अर्थात उन दोनों का। किन दोनों का? माता और पिता का। नित्यम हमेशा, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य च और आचार्य का भी। अर्थात माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। हमेशा उनके साथ प्रिय व्यवहार करें, प्रिय वाणी बोलें, उनके साथ अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें। तो तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा, माता पिता और आचार्य के साथ सर्वदा अर्थात हमेशा प्रियम कुर्यात प्रिय ही करना चाहिए। तत्रैव त्रिषु तुष्टेषु साथ में कारण भी दिया कि क्यों प्रिय करना चाहिए। तत्रैव त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के संतुष्ट होने पर, यदि आपके जीवन में आपके गुरु, आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हो गए, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि हमने अपने माता पिता और आचार्य को संतुष्ट कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, मैं मानती हूँ। उनका कहना है आप हमेशा अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, जो कि कभी कभी मुश्किल लगने लगता है। यही इसीलिए कहा गया यदि वो तीनों आपसे संतुष्ट हो गए, तो फिर आपको और कोई तप करने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी तप समाप्त हो जाते हैं। एक साधारण सी भाषा में यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य को गुरु, माता पिता और अन्य जनों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने से संपूर्ण तप सफल हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं चौथे श्लोक की तरफ। हम्म सर्वे यहाँ पर गलत है, यहाँ सर्वम होगा। सर्वम सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। एक बहुत ही सिंपल, साधारण और इससे ज्यादा आसान सुख और दुख की परिभाषा हो ही नहीं सकती है। एक बहुत ही छोटे रूप में सुख और दुख की परिभाषा बताई कि दुख क्या है? सर्वम परवशम दुःखम। दुख क्या है? सर्वम परवशम दुःखम। कि जो भी चीजें दूसरों के वश में हैं, जो भी चीजें दूसरों के अधीन हैं, वे सभी दुख हैं। सर्वम परवशम दुःखम। जो चीजें दूसरों के अधीन हैं, दूसरों के अंडर में हैं, दूसरों के वश में हैं, वे सभी दुख हैं। उदाहरण के लिए मुझे कहीं जाना है, मैं स्वयं नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, मुझे पूछ कर जाना पड़ेगा। जहां मुझे पूछना पड़ रहा है अर्थात मैं किसी और के अधीन हो गई हूँ, वो दुख है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ खाना है, मैं कुछ भी चाहती हूँ और यदि वह दूसरों के अधीन आता है तो वह दुख है। तो दुख की सबसे साधारण, सबसे सिंपल परिभाषा बताई, सर्वम परवशम दुःखम। जो भी दूसरों के अधीन है वह सब दुख है। सुख क्या है? सुख ये है, सर्वम आत्मवशम सुखम। जो सब हमारे खुद के वश में है, अर्थात जिन चीजों के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, जिन चीजों को करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, वे सब सुख हैं। एतत् विद्यात् समासेन, यही पूरी विद्या का संक्षिप्त रूप में लक्षणम सुख दुःखयो, सुख और दुख का लक्षण है।
अर्थात हम कितनी भी विद्या पढ़ लें और हम कितनी ही आगे बातें करें, यदि सुख और दुख की सिंपल रूप से परिभाषा देनी होगी, तो इससे आसान कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। कि दुख क्या है? सर्वम परवशम दुःखम। सुख क्या है? सर्वम आत्मवशम सुखम। एक बार भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना दुख का कारण है और आत्मनिर्भर होना सुख का कारण है। यही सुख दुख का सार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। जिन कर्मों को करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, यत् कर्म जिन कर्मों को कुर्वतो करने से स्यात् होती है परितोषो अंतरात्मनः अंतरात्मा संतुष्ट होती हो, तत् प्रयत्नेन उन कर्मों को प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। किन कर्मों को? जिनको करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट हो रही है, उन कर्मों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्। और इसके विपरीत जो भी कर्म है उन सबको छोड़ देना चाहिए। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। जिन कर्मों को करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तत्प्रयत्नेन उनको प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्। और उसके विपरीत जो भी कर्म है उनको छोड़ देना चाहिए। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को संतोष मिले वही कर्म करना चाहिए और जो इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं न्यसेत पादम कि जब भी आप पैर आगे बढ़ा रहे हैं, दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र कर लीजिए। किस चीज को पवित्र करेंगे? जहां आप पैर आगे बढ़ाने वाले हैं। पवित्र करने का क्या अर्थ हुआ? एक बार दृष्टि से देख लीजिए सही जगह पैर रख रहे हैं या नहीं। तो पैर बढ़ाने से पहले क्या करना है? दृष्टि से उस जगह को पवित्र कर लेना है, अर्थात चेक कर लेना है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। और जब जल पीना है तो क्या करना है? वस्त्रपूतम वस्त्र से छान कर जल पीना है। अब हो सकता है बच्चों का ये प्रश्न हो कि वस्त्र से क्यों छानना है? ये श्लोक आपके मनुस्मृति ग्रंथ से लिए गए हैं और उस समय ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी और कोई साधन नहीं हुआ करते थे जल को साफ करने के लिए, तो सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता था। तो इसी संदर्भ में लिखा है, अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि जल को भी पवित्र करके देख कर पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद्वाचम। और जब बोलना हो कुछ तो वाणी को पवित्र कर लेना चाहिए। कैसे पवित्र करेंगे? सत्यपूताम सत्य से पवित्र कर लेना चाहिए कि आप जो बोलने वाले हैं, आप जो बोल रहे हैं वह सत्य है या नहीं। आगे है मनः पूतम समाचरित। और जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको मन से पवित्र कर लेना चाहिए, अर्थात सोच समझ कर करना चाहिए। अपने उसका विवेक का प्रयोग करना चाहिए। एक बार वापस पढ़ते हैं। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वदेद्वाचम मनः पूतम समाचरित। यहाँ भावार्थ आप देख सकते हैं। मनुष्य को देख परख कर कदम रखना, शुद्ध जल पीना, सत्य वचन बोलना और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। इस पाठ में आपके 6 ही श्लोक थे। हम 6 की व्याख्या पढ़ चुके हैं, उनका भावार्थ आप देख चुके हैं। इसके साथ ही इस पाठ को समाप्त करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई समस्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।